बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे सब ठीक हैं। उम्मीद करती हूँ कि सब बिल्कुल खैरियत से खुश और आबाद हो अपने अपने घरों में। तो मैंने अभी बर्तन धोए सारे और सारी मैंने किचन की सफाई की है। और आज मेरा बड़ा दिल चाह रहा था कि मैं चिकन शवारमा बनाती थी, जिसके लिए मैंने जो चिकन था वो डिफ्रोज करने के लिए रख लिया था। और यहाँ पर मैं लूँगी तकरीबन एक चिकन ब्रेस्ट तक फुल लूँगी, और बाकी जो आधा चिकन ब्रेस्ट है वो मैंने उससे कुछ और बना लिया था, इसलिए मैं यहाँ पर सिर्फ एक चिकन ब्रेस्ट ले रही हूँ। आप लोगों ने जितने बनाने होता आप उसी के मुताबिक लेंगे चिकन। इस तरह से देखिए मैं चिकन को इस तरह से काटूंगी। अगर आप चाहें तो इसको पतले पीसेस, छोटे छोटे पीसेस में भी स्टार्ट से ही कट कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको कुक करने के बाद फिर कट करूंगी अगेन। और जो रेसिपी मैं आप लोगों को बता रही हूँ, इस तरह से आप चाहें तो इसको ओवन में पका लें, आप चाहें तो इसको कोयले के ऊपर भी बना सकते हैं बारबेक्यू की तरह, लेकिन मैं फ्राई पैन में बनाऊंगी ताकि सबके लिए ईजी हो जाए पकाना इसको। तो यहाँ पर मैंने तकरीबन 1 कप तक दही ले लिया है, और इसके साथ ही मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किया इसमें, और इसके साथ ही मैं सारे मसाले जात इसके अंदर ऐड करूँगी। खुश्क धनिया, सुर्ख मिर्चें, और साथ में धड़ा मिर्च, ज़ीरा पाउडर, हल्दी पाउडर और गरम मसाला पाउडर। और इसके साथ इसके अंदर मैं डालूँगी चिली गार्लिक सॉस ऐड करूँगी। ये ऑप्शनल है, लेकिन इससे टेस्ट जो है बहुत अच्छा हो जाता है। तो साथ में मैंने इसके अंदर लेमन का जूस ऐड कर लिया है, और इसको अच्छे से हम लोग जो है वो मिक्स कर लेंगे। और थोड़ा सा मैं इसके अंदर नमक ऐड करूँगी, और इसके अंदर मैं अभी ऑयल वगैरह नहीं ऐड करूँगी। स्टेज पे आप इसको चख लें और आप देख लें कि अगर आपको कोई चीज़ कम लगे तो ऐड करें। तो मुझे थोड़ा इसके अंदर मसाला कम लगा था, तो मैंने चिली गार्लिक सॉस और साथ में ब्लैक पेपर जो है मज़ीद ऐड कर लिया। और इसके साथ तकरीबन 1 टेबल स्पून तक इसके अंदर मैंने ऑयल ऐड किया है। और अब जितना भी चिकन था वो सारा इसके अंदर जो है वो मैं रख लूँ। तो बस इस तरह से सारा चिकन जो है उसको मैं कवर करके, और तकरीबन 1 या 2 घंटे के लिए आप इसको मैरिनेट करके रख दें, ताकि जितने मसाले जाते हैं ना उनका टेस्ट बहुत अच्छे से चिकन के अंदर सारा जो है वो मिक्सअप हो जाए। और इसका सबसे मेन इंग्रेडिएंट जो होती है सॉस, इसकी मैं वो बनाऊंगी। यहाँ पर मैंने आधा कप तक मायनीज़ ले लिया है, साथ में मैंने 2 जवे लहसुन के ऐड किए, और 1 टेबल स्पून तक मैंने इसके अंदर सफ़ेद तिल ऐड किए हैं। और इसके साथ ही मैंने इसके अंदर लेमन का जूस ऐड किया है, और यहाँ पर मैं सिरका ऐड करूँगी इसमें। और इसके साथ ही ब्लैक पेपर चुटकी भर, और साथ में ही मैं इसके अंदर और नमक ऐड कर लूँगी, और ऑर्गेनो मैं इसके अंदर ऐड करूँगी। ऑर्गेनो से ये होता है कि बहुत ही मज़े की खुशबू इसकी आने लग जाती है, तो इसलिए ऐड कर ले इसको। और साथ में इसके अंदर मैंने ऑलिव ऑयल ऐड कर लिया, और बस ऑलिव ऑयल मेरा फिनिश भी हो गया था यहाँ पे। और इसके साथ इसके अंदर मैं थोड़ा सा मायनीज़ में और ऐड करूँगी, क्योंकि मुझे थोड़ा सा ना कम लग रहा था। तो मस्टर्ड पेस्ट में ऐड करूँगी, मैं थोड़ा सा ऐड करूँगी ये भी, क्योंकि इससे जो है इसका टेस्ट बहुत मज़े का हो जाता है। रोज़मर्रा के मैं इसको यूज़ कर रही हूँ, लेकिन थोड़ा सा ऐड करूँगी क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इसका जो है टेस्ट जो बहुत ज़्यादा आने लग जाता है अगर आप थोड़ा सा भी इसको ज़्यादा ऐड कर लेते हैं। तो बस इसको मैंने अच्छे से देखिए मिक्सअप कर लिया। और अगर आपको लगे स्टेज पे कि बहुत ज़्यादा गाढ़ा है, तो आप इसके अंदर थोड़ा सा जो है वो पानी ऐड कर लें, बहुत ना ऐड करें वरना फिर ये कि बहुत ज़्यादा पतली हो जाएगी। तो मैं इसको इस तरह से जार में ऐड कर लूँगी, क्योंकि इससे फिर थोड़ा ये होता है कि आसानी हो जाती है डालने में। और अगर आप लोग को पीछे से शोर आ रहा है तो प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि मैं बच्चों को स्कूल भेजने के बाद वॉइस ओवर कर रही हूँ और पीछे से बड़ी गाड़ियों की आवाज़ें आ रही हैं। तो यहाँ पर मैंने सारी सैलड की कटिंग कर ली, प्याज, टमाटर, खीरे, शिमला मिर्च, बंद गोभी, और साथ में लेमन। और मैं इसके साथ ऑलिव भी ऐड करूँगी, क्योंकि इसका भी बहुत मज़े का टेस्ट आता है इसका, तो इसलिए ऑप्शनल है, अगर आपका दिल चाहे तो ऐड कर लें, और अगर ना चाहे तो ना ऐड करें, लेकिन मैं इसमें लाजमी जो है वो ऐड करती हूँ। तो जो ये शवारमा की ब्रेड है ये मैं जो है रेडीमेड ले रही हूँ। तो तकरीबन 2 घंटे हो गए थे चिकन को मैरिनेट किए हुए, क्योंकि मैं बाकी जो है मज़ीद और काम करने लग गई थी साथ में, तो इसलिए देखिए चिकन बहुत अच्छे से मैरिनेट हो गया है। जितना आप ज़्यादा टाइम देंगे ना मैरिनेशन में, किसी भी चिकन, बीफ, मटन जो भी होता है, तो उसका टेस्ट जो उतना ही ज़्यादा अच्छा आता है। तो देखिए मैंने इसके अंदर कोई भी ऑयल ऐड नहीं किया, जो ऑयल मैंने इसके अंदर मैरिनेशन के टाइम ऐड किया था। और पता है आपको दही जो है वो पानी छोड़ लेता है, सारा जो मसाला मैंने सारा ही जो फ्राई पैन तवा जो है मेरा काफ़ी माशाल्लाह से बड़ा है, तो इसलिए मैंने सारा चिकन इसके ऊपर ऐड कर लिया, और जितना भी मसाला था ना सारा मैंने इसके ऊपर डाल लिया। क्योंकि आप इस बात की टेंशन बिल्कुल भी ना लें कि ये पानी छोड़ लेगा तो ड्राई नहीं होगा। आप देख सकते हैं कि जो है मैं इसको मीडियम से नॉर्मल सी आंच के ऊपर पका रही, बहुत हाई भी नहीं रखी मैंने और बहुत लो भी नहीं रखी। अगर आप बहुत लो रखेंगे तो बहुत पानी छोड़ लेगा दही, और अगर आप बहुत ज़्यादा तेज़ रखेंगे तो फिर ये तक कि थोड़ा सा जो है वो जलने का इफेक्ट सा आ जाता है। तो बस इसको मैंने साइड पर रख लिया है। ऑलमोस्ट जो है वो चिकन जो है वो डन हो चुका है। तो यहाँ पे मैंने एक दूसरा फ्राई पैन लिया और हल्का सा जो है मैंने इसके अंदर ऑयल जो है वो ग्रीस किया है, और इस तरह से ना मैं इन रोटियों को पका लेती हूँ, क्योंकि कच्ची कच्ची सी होती हैं। और दूसरा ये था कि इस तरह दबा दबा के पकाएंगे तो थोड़ा सा जो है इनका साइज़ भी बड़ा हो जाता है, वरना काफ़ी फूली हुई होती हैं और साइज़ इनका जो है वो थोड़ा छोटा होता है। तो इस तरह से मैं इसको पका लूँगी और सारी जो है वो मैं कुक कर लूँगी इकट्ठे से।
तो अब चिकन जो है इसको मैं कट करूँगी। आप देख सकते हैं कितना मज़े का जूसी और बहुत ही सॉफ्ट सा बना है, क्योंकि मैंने इसके अंदर दही ऐड किया था। तो दही से ये होता है कि बहुत ही ज़्यादा जूसी और सॉफ्ट सा बन जाता है सारा। तो बस इस तरह से मैं सारा इसको कट कर लूँगी। और अगर आप चाहें तो इसको पहले से ही इस तरह से कटिंग में आप फार्म में इसको कुक कर सकते हैं, लेकिन मुझे इस तरह से थोड़ा अच्छा लगता है। सारा जो है मैं इसके इस तरह से पीसेस कर लूँगी, कोई लंबे रख लूँगी और बाल जो है इस तरह से आप छोटे भी इसको रख सकते हैं। अपनी मर्ज़ी के पीसेस आप इसके जो है वो कर सकते हैं। तो अब हम लोग जाते हैं इसकी ड्रेसिंग की तरफ। और आपने ना इस तरह से ब्रेड को दरमियान में नहीं रखना है, इस तरह साइड पे रखना है। मुझे भी पहले ना इसका बंद करने का तरीका नहीं आता था, तो मैंने भी कई बार की प्रैक्टिस से ये सीखा था सारा। तो अब जो है माशाल्लाह से मुझे बनाना आ गया, क्योंकि मैं बनाती रहती हूँ, बच्चों को मेरे काफ़ी पसंद है। तो इसलिए मैं घर में ही कोशिश करती हूँ। पता नहीं क्यों बाहर का जो शवारमा होता है मेरा इतना दिल नहीं चाहता खाने को, बस मैं फिर कोशिश करती हूँ कि घर में ही बच्चों के लिए बना लूँ। तो मैंने इसके ऊपर पहले चिली गार्लिक सॉस या केचप जो भी आपको अच्छा लगता है आप इसके ऊपर वो लगा लें। और फिर मैंने इसके ऊपर जो अपनी होममेड सॉस थी वो इसके ऊपर ऐड की है। और लेमन का जूस जो है वो मैंने अपने सैलेड के ऊपर स्क्वीज़ करके और इसको सारा जो है इस तरह से मिक्सअप कर लिया है। आप कोशिश करें कि जो सैलेड है उसको इस तरह पतला पतला सा ही कट करें, क्योंकि अगर आप बड़ा बड़ा कट करेंगे तो इसको बंद करने में थोड़ी सी जो है डिफ़िकल्टी हो जाएगी। इसके साथ इसके ऊपर मैंने चिकन ऐड कर लिया है और दोबारा से इसके ऊपर जो है हम मायोनीज़ की जो सॉस है वो इसके ऊपर ऐड करेंगे, क्योंकि जितना क्रीमी होता है इसका टेक्सचर उतना ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मैं अब आपको बताती हूँ, बहुत ईजी तरीका है इसको बंद करने के। ये देखिए, आप इसको ऐसे उठाकर इस तरह से बंद करेंगे और फिर इस तरह से उंगलियों से इसको फोल्ड करते जाएंगे। ये देखें, इस तरह से आप इसको फोल्ड करेंगे और फिर एक तरफ से भी बंद कर लेंगे और दूसरी तरफ से भी बंद कर लेंगे और बहुत ही मज़े का देखिए बंद हो गया। आप चाहें तो इसको एक साइड से खोल कर खाएं या चाहें तो इसको दरमियान में कट करके खाएं। मैं एक और बनाना सिखाऊंगी। और आज जो है ना, मैंने बड़ी मुश्किलों से मैंने वीडियो बनाई हुई थी, लेकिन आप यकीन करें कि मेरा दिल ही नहीं चाह रहा था एडिट करने को। लेकिन कुछ इस तरह के व्यूअर्स हैं जो मुझे कह रहे थे, रिक्वेस्ट कर रहे थे कि नहीं आप वीडियो बनाती रहें। तो इंशाल्लाह आप यकीन करें अभी भी 5-6 दिन हो गए हैं, तो बस मैंने कोशिश की और वीडियो एडिट करने के लिए, वॉइस ओवर करने के लिए बैठ गई थी, क्योंकि चलें थोड़ा थोड़ा साथ लगी रहूँगी। लेकिन यकीन करें कि पता नहीं क्यों आजकल जो है ना मूड मेरा नहीं चाहता बिल्कुल भी वॉइस ओवर करने को या एडिटिंग करने को। लेकिन चलें देखें, जब तक दिल चाहता है तो कर लेंगे और मूड पे डिपेंड करता है। तो इस तरह से ये देखें ओवरलोडेड शवारमा जो है बन रहा है। आप जब बाहर के लेते यकीन कर इतने ड्राई से होते हैं कि और इतनी ज़्यादा स्पाइसेस होते हैं कि मेरे बच्चे तो बेचारे खा ही नहीं सकते हैं। तो मैं इसलिए भी कोशिश करती हूँ कि घर में उनको बना कर दे दूँ। तो इस तरह से मैं सारे जो है ये बना लूँगी और आपको मैं कट करके दिखाती हूँ। मैं बच्चों के लिए हमेशा इस तरह से कट करती हूँ, क्योंकि फिर ईजी हो जाता है उनके लिए खाना। आप ये देखें, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के। आप लोग ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से आप लोगों से मिलूँगी। अल्लाह हाफिज़।